Which tag is used to present the table data? TD. Table data, तो TD, right है? Which of the following types of the package does cal refer to? यहाँ से हमारा cal start होने वाला है. क्या आएगा? Spreadsheet. A option spreadsheet. Which of the following application are not suitable for cal? Suitable नहीं है. Presenting an idea about a Yes, product. presenting हम idea नहीं clarify कर सकते. Right? Presentation करना हो तो हमारे पास 50 options है. Each of the following explanation of the worksheet. .ods. .ods. Which of the following is will be insert the worksheet star cal team? Photograph of CAD CAD developer developer team. Okay. B option. How can one calculate the total value entered the worksheet? All of these. All of these. आप यहाँ पे देखो मैन्युअली भी एंट्री कर सकते हो, जैसे प्लस सिंबल का फॉर्मूला इक्वल टू सम भी यूज कर सकते हो, और ऑटो सम का जो सिंबल है, तो आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ दिस. If we move the cell containing the formula have a reference to the another cell in the worksheet, what will be happen to the cell numbers use the formula? Read करना questions and then give the answer. The cell row and column are changed at the destination. The cell row numbers are changed at the destination. The cell column number are changed in destination. Nothing will be changed. Nothing will be changed. कुछ नहीं होता, उससे कोई डिफरेंट नहीं होता. जैसे ये टाइप के एमसीक्यू है ना, वो आपका मैक्सिमम टाइम वेस्ट करता है कि आपको सब ऑप्शंस रीड करने में, और नेचुरल लैंग्वेज में तो मैक्सिमम टाइम कंज्यूम हो रहा है. Which option is used is to open the cal program? जैसे यहाँ पे ध्यान रखना है, उबंटू है ना, उसमें स्टार्ट मेनू नहीं आता, ऑलवेज क्या आता है? एप्लीकेशन. अभी मैं आपको हिंट्स दे दिया, अभी स्टार्ट करिए. Option B. Option B. Applications, OpenOffice and OpenOffice org.spreadsheet. राइट? तो ये सीक्वेंस याद रखना है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट में स्टार्ट ऑप्शंस मिलता है एंड देन यू कैन ओपन इट. बट जैसे अभी हम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, एट द टाइम मोस्टली माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ओपन ऑफिस इंस्टॉल करते हैं, तो आपके माइंड में वही सेट होता है, और मोस्टली डायरेक्टली हरी अप करके हम डायरेक्टली स्टार्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं. पर एक्चुअली उबुंटू के आंसर से कंसीडर करना है आपको. Which tag of the package is cal? Spreadsheet. Right? That's called for worksheet also. In the cal, how many spreadsheet are default? 3. B option 3. How many maximum worksheet is spreadsheet document? 256. Very good. 256. आपके रेफरेंस बुक के अंदर ओके डायरेक्टली ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, मैंने आपको वर्बली ये सब लिखवाया हुआ है. हाउ मेनी मेनूज अवेलेबल इन कैल? रेफरेंस बुक ओपन कर सकते हो और काउंट कर सकते हो. जो मेनू बार है ना, इसमें मेनू कितने होते हैं? चेक कर रहे हो? बोलो. मेनू बार में मेनू कितने हैं? चेक किया आपने? 9. तो आपको मालूम होना चाहिए ना एग्जैक्टली. अभी देखो ये सब एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए 9. तो ये सब है ना, आपके रेफरेंस में डायरेक्टली ऑप्शन नहीं होंगे, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने अपने दिमाग का यूज करके ये सब क्लैरिफाई करना होगा. इसके लिए एक बार आप कंसीडर करके माइंड में सेट कर लो. ओके. और बोर्ड की एग्जाम का भी तो ये सब फिक्स करके बैठे हुए हैं. ओके. सबको ऑप्शन दे दिया, सीबी वाले को. जीबी के अंदर ये प्रॉब्लम करेंगे. देखो ये सब ऐसा है ना, जब एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो ये सब कंसीडर 1
2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो 9 ऑप्शन तो है, बट इसके अंदर ये भी बोला जाता है सेव, प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू कौन से मेनू में डिस्प्ले होता है? फाइल, फाइल के अंदर। कट, कॉपी, पेस्ट और फाइंड और रिप्लेस, एडिट, एडिट एंड रिमूव एलिमेंट, व्यू, इंसर्ट रो कॉलम वर्कशीट एलिमेंट ऐसे ऐड करना हो तो इंसर्ट। ओके, फॉर्मेटिंग सेल, ग्रुपिंग एलिमेंट, सॉर्टिंग, असाइनिंग या फॉर्मेटिंग करना हो तो फॉर्मेट। फॉर्मेट, यस, एडिशनल स्पेलिंग चेकिंग करना हो, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोटेक्शन, फॉर्मूलाज, एरर करेक्शन करना हो तो डेटा प्रोसेसिंग, डेटा सॉर्टिंग और डेटा फिल्टरिंग हो तो डेटा के ऑप्शन। न्यू विंडो ओपन करना है, फ्री सेल करना है, ओपन ऑफिस ORG का यूज करना हो तो विंडोज, और कोई भी एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए, हेल्प के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, तो ये एक मेथड से नहीं, 2-3 मेथड से आपको क्लैरिफाई करना है। इसके ऑप्शन, सब ऑप्शन, ये मेनू बार क्या है, तो ये सब कुछ कंसेप्ट क्लियर कर देना है। ओके चलिए, तो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आए तो कहीं ऐसे पॉइंट्स है इसके अंदर आपको न्यू ऑप्शंस मिल जाएंगे। Which of the sign available bottom right side of the active cell? जो एक्टिव सेल है वहां पे वो क्या दिखाई देता है? बॉटम सेल क्या है? क्या प्लस सिंबल? एक्टिव सेल का मीनिंग क्या होता है? जिस पे हमने क्लिक किया होता है, सिंबल आता है, उसको बोलते हैं डार्क। ओके, यस, हाँ, ओके, समझाता हूँ। उसको एक हैंडल जैसा सिंबल आ जाता है। एडिटिंग एक ऑप्शंस मिलेगा। इसके अंदर रो एंड कॉलम का भी एक सीक्वेंस याद रखना। एडिटिंग डेटा, यहाँ पे आप कॉर्नर पे देखोगे ना तो एक्टिव सेल के यहाँ पे बॉक्स, स्क्वायर जैसा बॉक्स आ जाता है। उसका मीनिंग क्या होता है? वो एक्टिव है, उसके एक इंडिकेटर है। तो ये सब आपको अभी भी इतने क्लैरिफाई करने के बाद भी है ना थोड़े से पॉइंट्स बाकी रह गए। देखो ये है ना एक्टिव सेल, जहाँ पे डार्क है तो यहाँ पे आपको प्लस सिंबल यहाँ पे कॉर्नर पे दिखाई देता है, उसको हैंडल भी बोला जाता है ना। तो उसका मीनिंग है आप ड्रैग एंड ड्रॉप ऐसा कर सकते हो। बॉटम राइट साइड, वो बॉटम साइड को राइट साइड मिलता है। हाउ मेनी रोज अवेलेबल इन कैल? इसका सीक्वेंस मैंने याद दिलाया था। रो कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल। तो कैसे याद रखने का? बोलो। अभी मैंने आपको इन्फॉर्म किया था इसमें सीक्वेंस में। कितना है रो? अभी तो बोलो। सर 1 0 4 8 5 7 6 आती है ना? हाँ, उसमें ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन नहीं है, एटलीस्ट आप इतना तो बोल सकते हो ना। ये यहाँ पे वो ऐसे कॉलम कितना है? 1024। रीजन क्या है आपको मालूम है? ये एक्चुअली ना एक्सेल का ऑप्शन दे दिया है। एक्सेल का ऑप्शन यहाँ पे, क्योंकि कहीं एमसीक्यू यहाँ से, तो ये ऑप्शन ही रॉन्ग है। एक्चुअली राइट आंसर में कहीं टाइम मुश्किल ही हो, तो फिर भी आपको कहीं से कहीं ऑप्शन डार्क करके आना पड़ेगा। आउट ऑफ सिलेबस हो ना तो भी ऑप्शन छोड़ के नहीं आने का, डार्क करना कंपलसरी है। इसमें ऑप्शन है ही नहीं। वो टाइम पे आप क्या बोल रहे हो? 110% श्योर सर इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं, तो हम क्या टिक करें? तो जैसे एग्जांपल इसमें 256 आता है कैल के अंदर, और इसमें ये ऑप्शन है
इनके स्केल के अंदर पूछे, पर एक्चुअली राइट आंसर क्या है हमारे यहाँ पे, रोज है वो कितने, 1048576 है, एंड कॉलम कितने हैं 1024, और बाय डिफॉल्ट सीट कितने हैं 256 ना, तो ये ध्यान रखना। विच ऑफ द बेसिक एलिमेंट ऑफ द स्प्रेडशीट, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, सेल। सेल होगा तो स्प्रेडशीट बनती है, स्प्रेडशीट से क्या बनती है, वर्कशीट बनती है। ओके, और कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम वो क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रॉल बार मेनू इन सीन, कितने टाइप के Both स्क्रॉल, A and B. ए एंड बी, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। विच बैकग्राउंड डज करंट द वर्कशीट टैब नेम हैव, क्या होता है, Right. वाइट, बाय डिफॉल्ट वाइट ही होता है, हमको चेंज करना तो चेंज कर सकते हैं। टू रिमूव द टूल बार विच ऑप्शन इज यूज्ड, टूल बार को रिमूव करना हो तो आपको डिस्प्ले नहीं करना है तो Insert. कहाँ से जाएगी, देखो अभी आपके लिए काम का आएगा ये सब। जो भी टूल बार है वो आपको व्यू नहीं करना है तो कहाँ से हम जाएंगे, ऐसे एमसीक्यू आपको पूछ लिया, ठीक है। व्यू ऑप्शन में मैंने अभी जस्ट आपको इन्फॉर्म किया, वो टेबल तो आपको दिखाया था, दिख रहा है अभी आपको, Yes. समझ में आया? तो भी टू बार को कुछ भी काम करना हो तो ऑप्शन, रो एंड कॉलम के साथ हो तो भी इंसर्ट आता है, तो इंसर्ट नहीं आएगा, फॉर्मेट में नहीं आएगा, फॉर्मेट में ऐसा ऑप्शन ही नहीं, देखो तो बाकी क्या बचा, फाइल के अंदर नहीं आता, बाकी क्या बचा, व्यू एंड टू बार, समझे। नेक्स्ट, विच ऑप्शन इज रीनेम ऑफ द वर्कशीट, रीनेम करना हो तो बोलो, चलो मैं हिंट्स देने के लिए सब आपको पीडीएफ से सब पॉइंट्स क्लैरिफाई करवा देता हूँ, पर मेन यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, एक एक मेनू एक एक टैब वो सब माइंड में सेट होना चाहिए। देखो ये रीनेम किया, रीनेम करने के लिए कौन से मेनू में जाना है, राइट क्लिक करके कौन से मेनू में, बोलो अभी तो बोलो, फॉर्मेट सीट एंड Format. रीनेम, समझ में आया। विच ऑफ द ऑप्शन इज यूज्ड टू ऐड अ न्यू वर्कशीट, ये भी अभी मैंने यूज किया था, Insert sheet. वर्कशीट को न्यू ऐड करने के लिए कहाँ पे जाना है, इंसर्ट एंड सीट। विच ऑप्शन इज यूज्ड टू सेव द फाइल, सेव करने के लिए कहाँ जाएंगे, File save. 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 Which symbol is manipulate in the cal, Option B. Option B. B option, multiplication के लिए asterisk sign, necessary write the starting formula, formula start करने के लिए कौन सा symbol है, Equal to. equal to, which key is pressed to use the result after the entering the formula, आपको मालूम है, Enter key. आप कोई रिजल्ट फॉर्मूला एंटर करते हो क्या आएगा, एंटर, एंटर की करोगे तो आपको उसका रिजल्ट दिख जाएगा ना। तो इसके अंदर आपको देखो, शो द सेल रेंज, रेंज के लिए कौन सा सिंबल है, ऑप्शन बोलना, Option C. सी, सी के लिए कौन सा है, कॉलाना, हो सकते एग्जाम में स्पेलिंग भी पूछा गया हो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज्ड टू ऐड द वैल्यू बिटवीन द ए
A1 to A5 सेल, तो क्या है आंसर है? अच्छी तरह All बोलो। of these. वेरी गुड, ऑल ऑफ दिस। तो देखो ये सब प्रैक्टिस किया ना प्रैक्टिकल, उसके बिना तो ये पॉसिबल है ही नहीं। ओके, ऊपर वाला ऑप्शन भी इक्वल टू वाला तो यहाँ पे आ ही गया, इसको बोलते हैं ऑटो सम फंक्शन विजार्ड। व्हिच ऑफ द फंक्शन यूज Option टू द B. सम इन कैल? ऑप्शन बी। व्हिच ऑप्शन इज फंक्शन अपीयर फंक्शन बार? फंक्शन बार के आगे कौन सा सिंबल है? Option A. ए। ए ऑप्शन है, देखो इसके नीचे ए, इस ए सिंबल को क्या बोला जाता है? Formula bar. ये कहाँ पे डिस्प्ले नहीं करता है? फॉर्मूला बार के अंदर, राइट है। देन व्हाट इज द कोड टू रेंज अरेंज द डेटा इन Sorting. ऑर्डर? अभी हमने बोला सॉर्टिंग। Sorting. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज्ड टू स्पेलिंग चेकिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है? F7. F7। कोई हेल्प चाहिए तो F1. F1. F1। F1। What is the name mechanism arrange the data? Sorting. Arrange करना तो sorting है। Which of the following shortcut is a new cal sheet? Control plus N. It's N. Which of the following information can be used? All of these. Okay, enter हम सेल के अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। एक्सटेंशन वापस वही ODS। Dot ओके, ODS. शॉर्टकट की फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की बोलो Control अभी। plus F. कंट्रोल प्लस F। ओके, माइक्रोसॉफ्ट होता है तो H आता है। इन which of the following where we can enter the formula function in cal? Both A and B. डायरेक्टली हम टाइप कर सकते हैं, फंक्शन विजर का यूज करते हैं। ओके, तो ए एंड बी बस ऐसे, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। डीपर ओपन फंक्शन नहीं हो सकता। ओके, फंक्शन कैन बी स्टार्ट विद द which of the Option following A option? equal to sign. Okay, equal to sign. Which of the function is not a logical function? Proper. कौन सा आएगा? प्रॉपर। एंड और नॉट तो लॉजिकल है ही। ओके, अभी यहां से जाऊंगा। विच डेट एंड टाइम फंक्शन इन द कैल? लीप ईयर फाइंड आउट करना हो तो Date. क्या आएगा? डेट या डे इन ईयर? Date. डेट आएगा। Date. हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल मैकेनिज्म टू एंटर द फंक्शन इन कैल सेल? Both A and What B. is Okay. How many argument one can use with the cal Depends on function? function. Depend on function। मिनिमम 1 चाहिए, जैसे पावर जैसे हो तो 2 चाहिए। इसके अलावा जैसे एक्स्ट्रा है मीन मैक्स जैसे 30 आर्ग्यूमेंट हम डाल सकते हैं। हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट इन इफ फंक्शन? इफ फंक्शन के अंदर कितने आर्ग्यूमेंट होने चाहिए? 2. मिनिमम 2। यस एंड नो वाला काम है ना, याद है आपको? हाँ, ये ये किसी लैंग्वेज का नहीं है। हाँ, मिनिमम 2, यस या नो तो होना ही चाहिए। ओके, इसके बाद आप एक्स्ट्रा जो भी डालना चाहते हो। Which function is used to compare the result? और Any of these सबका क्या होता है? एंड या और कंपेयर करना हो तो दोनों को कंपेयर, और तो क्या करते हैं? आइदर और है। नॉट में इसमें एंड रहता है, वो क्या कहते हैं? कंपेयर करेगा। ए ऑप्शन। Which function is join the string? concat. Which sign can be used to join the string in the concat the function? अभी बोलो इसमें concat जब यूज करते हैं ना, उसके बीच में स्पेस लाने के लिए, नो नो नो, ज्वाइन करने के बीच में स्पेस लाना हो। देखो अभी मैं आपको पीडीएफ ओपन कर ही देता हूँ, तो एक बार आप स्टडी कर लोगे तो प्रॉपर वे में माइंड में सेट हो जाएगा। कॉन्केट के अंदर जो स्पेस रखते हैं, 2 वर्ड है, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम, इसके अंदर जो वर्ड है ना उसके बीच में गैप मेंटेन करने के लिए ये यूज किया जाता है।
ओके देखो, मेक द डिसीजन कैल के अंदर है ना, इफ ओके यहाँ पे एक मिस्टेक है, देखो कितने आर्ग्यूमेंट लेता है वो, ही टेक हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट, 3, फर्स्ट प्रोटेस्ट, सेकंड ट्रू एंड फॉल्स। तो इफ कितनी आर्ग्यूमेंट लेगा, 3, राइट है। ये एक आर्ग्यूमेंट 1, ये ट्रू हुआ, ये सेकंड, और ये फॉल्स हुआ, बट उसका आंसर किस में आता है, 2 में। ओके ये ऐसा क्लैरिफाई कर रहा है। ओके चलो एक ऑप्शंस मिल गया आपको अभी कॉन्केट के अंदर। ओके ये ज्वाइनिंग का ना कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे दिख रहा है आपको, आइस एंड दोनों ज्वाइंट तो हो जाएंगे, बट इसके बीच में स्पेस रखना है ना, तो बीच में कौन सा सिंबल लगाते हैं हम, एम्परसेंड। क्या बोला जाता है उसको, ओके हम एम्परसेंड सिंबल का यूज करते हैं। तो इसमें एम्परसेंड है ना, ये है, थोड़ा फॉर्मेटिंग में ऐसे दिखाई देता है। ओके नेक्स्ट, which of the following option is used to print the chart, बनाएगा फाइल एंड प्रिंट। ओके चार्ट के एक्सिस कितने हैं, 2 और 3, बोलो 2 and 3, यस 2 और 3, जैसे 2D होगा तो x and y, 3 होगा तो x y z। which of the following is used to enter the 3 text in cal, एक ऑप्शन इसमें गायब है, ए ऑप्शन क्या आता है, font work, font work, very good। okay which of the following is used to provide the link to the chart, hyperlink, हाइपरलिंक, उसकी शॉर्टकट की यहाँ पे डिफरेंट है, वो एक जान जानेगा मेनू के अंदर। which of the following is preview on the chart, प्रीव्यू के लिए कौन सा है, page ऑप्शन, preview, दूसरा इतना ही नहीं होना, पेज प्रीव्यू। द फिक्स कॉलम, आपको रेंज फिक्स करना हो तो कौन सा सिंबल है, option A, ए ऑप्शन डॉलर साइन। which of the following entity can be cal chart in linked, all of these, all of these। which of the following is the first step to create the chart, समझ में आ जाएगा, preparing data, डेटा, उसका नेम से ही सजेशन आ जा समझ में आ जाएगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द चार्ट अवेलेबल इन कैल, बोलो अभी कंसीडर करो तो चार्ट के टाइप्स कितने हैं, मैंने आपको वो टाइम भी कंसीडर करवाया था जब हम स्टडी कर रहे थे तो। याद है आपको, sir 8, कितने आएंगे, एक बार देख लो अच्छी तरह। ओके यहाँ से स्टार्ट, कितना आंसर है, चार्ट के टाइप कितने हैं अभी तो बोलो, क्या आंसर आएगा, 10। चार्ट विजार्ड के स्टेप कितने हैं, बोलो
चार्ट विजार्ड के स्टेप। 4 विच द फर्स्ट स्टेप ऑफ द विजार्ड, अभी मैंने पीडीएफ आपको ओपन करके दिखाया था, क्या आएगा? चार्ट टाइप। सेकंड कौन सा है? डेटा रेंज, समझ में आया? थर्ड कौन सा है? डेटा सीरीज। फोर्थ कौन सा है? चार्ट एलिमेंट। ये सब के अंदर ऐसा है, इससे बेटर ये आपके लिए स्क्रीनशॉट इंपॉर्टेंट है। ओके, ये स्क्रीनशॉट में से एक एमसीक्यू बोर्ड के अंदर फाइनल में आएगा, 110% श्योर है। Which button is used to forward of the which step in chart? नेक्स्ट चार्ट के लिए कौन सा ऑप्शन है? नेक्स्ट। डिफॉल्ट चार्ट को डिस्प्ले करने के लिए कौन सा ऑप्शन है? लेसेटेड बाय डिफॉल्ट क्या होता है? कहां पे आएगा? बाय डिफॉल्ट कहां पे होता है? आपको प्रूफ दे रहा हूं, लेजेटेड बाय डिफॉल्ट कहां पे होता है? तो राइट, तो यहाँ पे है ना, अच्छी तरह ध्यान ये रखना है, एक जो स्क्रीनशॉट है इसके स्टेप, उसके स्क्रीनशॉट के जो पॉइंट्स हैं, जैसे आपको पूछा टाइटल, सब टाइटल, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अरेंज करने का कौन सा ऑप्शन में आता है, तो आपका आंसर आना चाहिए चार्ट एलिमेंट। ओके, डेटा रेंज के अंदर क्या है, डेटा रेंज कौन से स्टेप में आता है, थर्ड स्टेप कौन सा है, तो भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये सब पीछे वाला एमसीक्यू इसमें से, देखो विच ऑफ द ऑप्शन चार्ट इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कौन देता है? सब टाइटल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन कंपोनेंट? बोलो, मेन कंपोनेंट कौन सा है? चार्ट। बिना आगे जाएगा नहीं। सरफेस हो उसको क्या बोला जाता है? बोलो, चार्ट एरिया। Which option is used to display the chart tools button? Insert and which method is change the location of the chart? Drag, हम drag and drop करके पूरा ऑप्शन यूज कर सकते हैं। Which option is part is used to enhance the size of the chart? उसके क्या होते हैं? हैंडल होते हैं। हैंडल के थ्रू हम एरो, ऐसा नहीं होता, एरो माउस का होता है, कर्सर माउस का होता है, लेजर हैंडल। ओके, प्लस माइनस के करने के ऑप्शन है, देखो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, ये ना, यहाँ पे ये ऑप्शन है, तो इससे आप इजीली लेफ्ट राइट साइड मूव कर सकते हो। तो ये इसके अंदर है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें से मैक्सिमम एमसीक्यू जो बनाया जाता है ना, ये सर देखो मेन कौन सा है कंपोनेंट, आपको पूछे चार्ट के कंपोनेंट कौन सा है? चार्ट एरिया, चार्ट टाइटल, सब टाइटल, चार्ट एक्सिस विद द वैल्यू, चार्ट डेटा एक्सिस, डेटा रेंज, लेजेड ऑफ द एक्सिस, डेटा सीरीज एंड डेटा चार्ट फ्लोर। उसके अंदर भी आपको चार्ट एरिया का मीनिंग क्या होता है? तो रेक्टेंगल एरिया के अंदर है, तो एम्पेरेट होता है। वाई का मीनिंग क्या होता है? वो ऑटोमेटिकली वाई वैल्यू लेता है, डेटा ए एक्सिस, डेटा एरिया लेता है वो। टाइटल एंड सब टाइटल इसके अंदर देखो यहाँ पे क्लियर। चार्ट इज ए नेम इज गिवन वॉल चार्ट, उसके अंदर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कौन देता है? सब टाइटल। डेटा एरिया है, डेटा एरिया में क्या होगा? विद इन द चार्ट एक्चुअली होल्डिंग द, उसको क्या बोलते हैं? चार्ट। एक्चुअली जो वैल्यू है उसको आपको मूव करने के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है। उसके भी कोर पार्ट कौन से हैं? चार्ट एरिया। लेजेड क्या होता है? काइंड ऑफ द ड्राइंग,
ड्राइंग करते हैं, जैसे इसमें कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट ऐड करना है, एक्स वाई लेबल लगाना है, तो यहाँ पे 3 होता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और कुछ भी क्लियर नहीं होता। ओके, तो 3 जैसा हो तो जेड आ जाता है। डेटा सीरीज में क्या आएगा, रेंज। चार्ट फ्लोर जो हॉरिजॉन्टल पैनल में अवेलेबल है, बाय डिफॉल्ट उसका कलर क्या होता है, ग्रे। चार्ट वॉल जो वर्टिकल पैनल में अवेलेबल है, इसमें बाय डिफॉल्ट कोई कलर नहीं होता, नो फिल कलर। और एक्सिस, एक्स वो जो एक्स यूज कर लेगा, एक्स एंड ये देखो यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, हैंडल मूव करना और मॉडिफाई करना है, प्लेस चेंज करना है, कौन सा है, हैंडल विद द माउस। क्लियर हुआ अभी, ये जो है ना छोटा सा बॉक्स, उसको हैंडल बोला जाता है, जो माउस के साथ जॉइंट है पर उसको हैंडल बोला जाता है। एमसीक्यू ऐसे आप सॉल्व करोगे तो फटाफट क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। उसके बाद हम चेक करते हैं विच फीचर्स प्रोवाइड द लेजर डायलॉग बॉक्स। बोलो अभी, ऑल ऑफ दिस आपको मालूम नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, मोस्टली ऑल ऑफ दिस ही होता है। सेट बॉर्डर, विच चार्ट इज सर्कल, सर्कल कौन से होता है, सी ऑप्शन पाई चार्ट। विच ऑप्शन इज क्रिएट द हाइपरलिंक, हाइपरलिंक के लिए कौन सा ऑप्शन है, Insert hyperlink. इंसर्ट एंड हाइपरलिंक। देखो ये हाइपरलिंक वाला भी क्वेश्चन एमपी है। फॉन्ट वर्क, और ये पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इंसर्ट एंड हाइपरलिंक, ओके। और दूसरा उसका ऑप्शन है यहाँ पे, जब आप लिंक ऐड करते हो इसके अंदर क्या क्या चेक कर सकते हो, इंटरनेट, मेल एंड न्यूज, डॉक्यूमेंट एंड न्यू डॉक्यूमेंट को लिंक बना सकते हो। उसके अंदर वेब है, एफटीपी का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, नोट डाउन करना तो कर सकते हो। एफटीपी का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जैसे एचटीटीपी है, ओके, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, देखो यहाँ पे लिखा है विच ऑप्शन इज कैन बी गिवन द, तो क्या आंसर आएगा, अभी तो बोलो, अभी क्या, अभी समझा। All of these. हाँ, और एफटीपी का फुल फॉर्म, File transfer protocol. ओके। कोई भी लिंक के ऊपर क्लिक करना हो तो आपको क्या प्रेस करना है, कंट्रोल Control प्लस plus enter. Enter. तो यहाँ पे ओके एचटीएमएल और कैल का सब एमसीक्यूज अपने सॉल्व कर लिए विद रेफरेंस बुक, कोई भी क्वेरी नहीं हुई। देखो यहाँ पे ऑप्शन था कंट्रोल प्लस एंटर। तो इसके लिए आप ऐसे एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो फ्यूचर में कभी भी आपको ये सब पॉइंट्स क्लैरिफाई करना हो तो आपके लिए इजी रहता है। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे अपेंडिक्स के बारे में थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। देखो आपको नंबर सिस्टम में पूछे फ्यूचर के अंदर तो आपके पास है, एक है फर्स्ट डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। एक एमसीक्यू इसमें से आ सकता है। डेसिमल के मीनिंग क्या होता है, आपके मैथ्स के अंदर डेसिमल मींस पॉइंटिंग वैल्यू होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। 0 to 9 उसको डेसिमल बोलते हैं, ओके, 0 to 9। बाइनरी में 0 to 1, 0 और 1 का कॉम्बिनेशन। ऑक्टल में 0 to 7, टोटल 8 होता है। इसमें बाइनरी में 2 होता है, डेसिमल में टोटल 10 होता है। और हेक्सा में टोटल कितने होते हैं, बोलो 16। 0 to 9 A to F टोटल 16 कैरेक्टर है, ओके। ये एक था। सेकंड अपेंडिक्स के अंदर आस्की कोड, आस्की कोड का फुल फॉर्म क्या है, बोलो, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगेन रिपीट करवा रहा हूं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसके अंदर भी हम क्लैरिफाई करें, ए ऑप्शन है, उसका आस्की कोड है +65 और जो स्मॉल है उसका कोड है +97।
ओके। थर्ड, अपेंडिक्स के अंदर जो फॉर्मूलाज है, सिंबल है, तो एग्जाम के अंदर यहाँ पे एक क्लैरिफाई है, जितने भी डिफरेंट टाइप के सिंबल है, तो सिंबल का जो मीन है, ओके, जैसे एग्जांपल ये जो फर्स्ट है वो फंक्शन के लिए है, स्क्वायर ब्रैकेट है वो एरे के लिए होता है ना, प्लस है वो यूनरी प्लस भी बोला जाता है, प्लस प्लस है वो इंक्रीमेंट है, माइनस माइनस तो डिक्रीमेंट है, ये लॉजिकल नॉट और सिंपल नॉट भी बोला जाता है, ये बिट वाइज नॉट है, ये जो एस्ट्रिक्शन है ना वो मल्टीप्लिकेशन भी है और उसको पॉइंटर भी बोला जाता है। तो पीछे वाला सिलेबस हमारे यहाँ पे अभी है नहीं, इसकी वजह से, ओके। तो एक ऑपरेटर है साइज ऑफ, और ये सिंबल का क्लैरिफिकेशन, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर टोटल 5, मॉड्यूलस, परसेंटेज को मॉड्यूलस बोला जाता है। इसके बाद लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेस देन, ग्रेटर देन, ओके, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, असाइनमेंट ऑपरेटर, कॉमा ऑपरेटर, इसको बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर, रहते हुए टर्नरी ऑपरेटर, इसको लॉजिकल और, लॉजिकल एंड, एक्सॉर, बिटवाइज, बिटवाइज में सिंगल ही सिंबल आता है, और एक ये है नॉट, ओके। तो ये अपेंडिक्स थर्ड। अपेंडिक्स 4 के अंदर जो मैक्सिमम आपको पूछे हेडर फाइल का एक्सटेंशन है .h, तो studio.h, ctype.h, math.h, strdlab.h और string.h, ये टोटल 5 हेडर फाइल है जो मोस्टली हम यूज करते हैं। स्टूडियो का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, सी टाइप, कैरेक्टर टेस्टिंग कन्वर्जेशन का फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन के लिए हेडर फाइल है math.h, ओके। strdlab, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फंक्शन, स्ट्रिंग कन्वर्जेशन, मेमोरी एलोकेशन और रैंडमली नंबर जनरेशन करना हो तो strdlab.h, स्ट्रिंग का मैनिपुलेशन करना हो तो कौन सा है, string.h, उसमें C का मीनिंग होता है कैरेक्टर, D का मीनिंग होता है डबल, F का फाइल या फ्लॉट, इंटीजर का int, कैपिटल है तो लॉन्ग, P लिख सकते हो या एस्ट्रिक्शन करते हो तो पॉइंटर, S लिखते हो तो स्ट्रिंग और U लिखते हो तो अनसाइन, ओके। और strdlab नाम की जो हेडर फाइल है उसके अंदर इतने सारे ऑप्शंस है, गेट सी, और ये मोस्ट टाइम पे है, इसमें से बोर्ड के एग्जाम में फाइनल में एक एमसीक्यू 110% आएगा, ओके। इसके लिए मैं 1 बाय 1 सब अपेंडिक्स भी क्लैरिफाई करवा देता हूँ। सी टाइप के अंदर कुछ भी नहीं अभी के लिए नहीं है, पर इज लोअर, इज अपर, राइट, टू लोअर एंड टू अपर। इसके बाद मैथ के अंदर, मैथ हेडर फाइल हो तो इसके अंदर है ये ऑप्शन है पावर, लॉग, 10 एंड लॉग एंड कोस एंड EXP, एक्सपोनेंट। देखो EXP एक्सेल का भी फॉर्मूला है, मींस कैल का भी फॉर्मूला है, और यहाँ पे मैथ का फंक्शन भी है, तो मिक्स ना हो जाए, और स्क्वायर रूट तो SQRT, ओके। ये वापस वहां पर भी आता है और यहाँ पर भी आता है, इसके लिए मैं आज ये सब कुछ फाइनलाइज रिवाइज करवा दे रहा हूँ। इसके बाद strdlab.h, इसमें ABS, एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू,